अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। आज मैं आपसे बैंगन और आलू और नॉन मेल्टिंग चीज़ यानी ऐसा पनीर जो पिघलता नहीं, उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको मैं अब ग्रेवी में बनाऊँगी। सबसे पहले हम आपको थोड़ी सी हाइलाइट्स दिखा देती हूँ क्या है, फिर मैं आपको इसकी तरकीब दिखाऊँगी। आपको बहुत पसंद आएगी। बैंगन की खुशबू के मतलब कभी आपने ख़ास जिक्र नहीं सुना होगा, लेकिन इस रेसिपी में इसकी खुशबू जो आती है वो अपनी जगह बहुत ही मज़ेदार होती है। तो चलिए, पोटैटोज़ एंड ब्रिंजल्स विद चीज़ इन ग्रेवी। सबसे पहले वॉक के अंदर आप थोड़ा सा ऑयल डाल लें, और ये मैंने बैंगन धो के इसमें रखे हुए थे पानी में। अब उनको ड्रेन करके मैंने इसमें फ्राई कर लिया, गोल्डन ब्राउन कर लिया। इनको निकाल के फिर इसी तेल के अंदर मैं वो डाल दूँगी पोटैटोस, आलू, उनको भी गुलाबी सा करके फ्राई कर लूँगी इनको। तो देखिए, ये आलू कर लिया मैंने, और ऑयल मैंने इससे दोबारा इसलिए नहीं डाला कि क्योंकि ज़्यादा ना हो जाए। इनको हमने प्लेट में निकाल लिया। अब हम उसी फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल है, इसी में मैं ना कोशिश करूँगी कि फ्राई हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए ऑनियंस। ये मैंने क्रश किए हुए हैं, और ये मसाले हैं जो होते हैं लहसुन, अदरक और ज़ीरे का पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च। अब ये प्याज थोड़े से गोल्डन ब्राउन हुए हैं, तो मैंने इसमें लहसुन अदरक डाल के उनको भी थोड़ा सा खुशबूदार कर लिया, भून लिया, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो फिर मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं। अब मसाले डाल के थोड़ा सा इसमें, फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, ताकि ये हो जाए, एक पेस्ट सी बन जाए इसकी। नमक मिर्च आप अपनी जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैंने ये डाल दिए हैं, टमाटो पेस्ट डाली है। अब थोड़ा सा और पानी डालूँगी ताकि कंसिस्टेंसी इसकी ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा अच्छा हो जाइए। आप बना के देखिएगा, नया तरीका, बहुत अच्छे बनते हैं ये। वैसे ही घर के कामकाज करते हुए मैंने सोचा चलें आपसे रेसिपी शेयर करूं। मेरे इस चैनल पे मैं पोइट्री भी अपनी शेयर करती हूं, और जो भी अच्छी बात होती है मैं इस चैनल में शेयर करती हूं। मेरे चैनल में हर चीज़ होती है तकरीबन। अब इनको मैं करके इसमें पानी डाल के थोड़ा सा आलूओं को गला लूँगी, थोड़े से गल जाएंगे। तो फिर इसमें मैंने बैंगन डाल दिया और ढक दिया। अब हल्की आंच पे जो आलूओं की जो कसर थी वो ताकि निकल जाए, मैंने इनको इसलिए ऐसे किया है। अब इसके अंदर मैं इसको एक तरफ कर दिया। अब इसके अंदर मैं चीज़ फ्राई कर ये काट के ना इसके स्लाइसेस, तो ये इनको फ्राई करूँगी। इनको शुरू में ही मैं फ्राई कर सकती थी उनके साथ, लेकिन अलहदा कर लिया मैंने, कोई हर्ज नहीं है। जब हम आलू और वो बैंगन फ्राई करते हैं जिस ऑयल में, पहले इसको फ्राई करके निकाला जा सकता है, लेकिन क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अपनी ओरिजिनल वो रंग रहे, तो इसलिए मैंने इनको अलहदा से फ्राई किया है। इनको गोल्डन सा करके आप अलहदा कर लें। अब इनको हम फ्राई करने के बाद उसके ऊपर डाल देंगे हमारे जो हैं आलू बैंगन बने हुए। तो आलू भी गल गए हैं, तो अब इसके ऊपर मैंने ये डाल दिए हैं, और फिर हम इनको गार्निश कर देंगे धनिया के साथ इसको गार्निश कर देंगे, और फिर इसको ढक देंगे। देखें
बहुत ही जायकेदार, बहुत ही यूनिक से बड़े मज़ेदार बनते हैं। आप एक बार बनाएंगे तो फिर अक्सर बनाया करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।